नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो अक्सर मेरी ओपीडी में आके एक स्टेटमेंट देते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो इतनी खुजली मेरे शरीर में है ना, ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। दुखी कर दिया इस खुजली ने। कोई रैश नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कोई दाने नहीं है, सिर्फ खुजली है, जनरलाइज्ड इचिंग है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जनरलाइज्ड इचिंग को ना हल्के में मत लो, क्योंकि इसके पीछे के कारण अगर आपको नहीं पता है, ये खुजली पीछा नहीं छोड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो जुड़ा है आपके लिवर से, जिसे हम बोलते हैं कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस। तो आज चर्चा कर लेते हैं कि अगर केवल खुजली है तो क्या कारण है इस खुजली के, लिवर से ये खुजली कैसे जुड़ी हो सकती है, और इसे कम करने के लिए घर पे किन बातों का ध्यान रखें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे होम्योपैथी से मदद पाएं। आप समझदार हैं, वीडियो पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहले सीधी सीधी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो पूरे शरीर में जनरलाइज्ड इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, बिना रैश के, बिना दानों के, बिना किसी एलर्जी के, वो क्या है। देखो भैया, अगर आपको ऐसी कोई खुजली है तो उसके पीछे मल्टीपल कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण जुड़ा होता है लिवर से। अगर आपको हेपेटाइटिस की शिकायत है, आपको खुजली हो सकती है। अगर आपको लिवर की एक स्पेशल कंप्लेंट है जिसे हम कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से खुजली हो सकती है। फैटी लिवर की शिकायत है तो हो सकती है। जॉन्डिस अगर आपको हो रहा है तो हो सकती है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो सीकेडी के पेशेंट्स में अक्सर एक खुजली देखने को मिल जाती है। अगर प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा पास हो रहा है आपकी किडनी से तो आपको खुजली देखने को मिल सकती है। शरीर में अगर आपको सूजन आ रही है तो जिन अंगों में सूजन नहीं है या जहां से सूजन हट रही है वहां पे आपको खुजली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एक महिला हैं तो मेनोपॉज के समय आपको खुजली देखने को मिल सकती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जब लिवर के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है या लिवर थोड़ा सा लोड में आ जाता है, ऐसे में आपको खुजली देखने को मिल सकती है। उसका एक स्पेसिफिक टर्म है जिस पे यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक महिला हैं और अगर आपको वजाइनल एरिया में एक इचिंग है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो इचिंग की वजह से कभी कभी साइकोलॉजिकली शरीर में कई अलग अलग अंगों में, अलग अलग एरियाज में भी खुजली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप एक पुरुष हैं तो ये मान के चलिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपका बूस्ट कर रहा है, ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी खुजली देखने को मिल सकती है। प्यूबर्टी में जब मुंह पे दाने निकलते हैं बच्चों के अंदर, खासकर जो टीनेज बॉयज़ होते हैं, वहाँ पे भी कई बार क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर रहा होता है तो उस सिचुएशन में भी खुजली देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम जनरल हार्मोनल कंप्लेंट्स की बात करें तो थायराइड के पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिल जाता है। अगर आपका ACTH हार्मोन कहीं गड़बड़ कर रहा है, कोर्टिसोल कहीं एलिवेट हो रहा है, तो ये मान के चलो ऐसी सिचुएशन में भी आपको खुजली देखने को मिल सकती है। अब अगर खून में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है जैसे पॉलीसाइथीमिया वेरा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें खून में कुछ परेशानी की वजह से शरीर में खुजली हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया यानी खून की कमी जो जनरल लौह तत्व की वजह से होती है, उसमें भी खुजली देखने को पेशेंट को मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ध्यान रखिए कि जितने भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनमें अक्सर ये कारण देखा जाता है खुजली का। ठीक है, तो भाई इतनी जो मैंने आपको जो जितने भी अभी मैंने कारण बताए ये मोटे मोटे कारण हैं। इसके अलावा भी थोड़ी और लंबी लिस्ट है जो शायद मैंने मिस कर दी हो, पर ये मान के चलिए कि जितने मैंने मैक्सिमम कारण अभी आपको बता दिए हैं ना, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आ रहा है जो ये शिकायत कर रहा है उसके शरीर में खुजली हो रही है लेकिन दाने नहीं है, रैश नहीं है, एलर्जी पेशेंट को नहीं है, तो इन्हीं कारणों में से चुनाव करना पड़ता है। अब चर्चा कर लेते हैं कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस के बारे में। क्या होता है ये भाई? जब किसी भी कारण से आपके लिवर से बनने वाली बाइल वो आपके ड्यूोडेनम में ढंग से ना पहुंच पा रही हो और वो जो बाइल एसिड्स हैं वो स्किन में जाके स्किन को इरिटेट करें, जिसकी वजह से शरीर में खुजली चालू हो, और वो खुजली असहनीय हो, बहुत ज़्यादा हो, बार बार हो और मरीज को परेशान करने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस। यानी कहीं ना कहीं लिवर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि स्किन में खुजली शुरू हुई। इस कंडीशन को कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है? नॉर्मली लिवर के अंदर कोई भी तकलीफ हो रही हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई, फिर से रिपीट कर देता हूं, हेपेटाइटिस जैसी कोई परेशानी हो, A हो, C हो, या फिर कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका समझ लो कि भाई फैटी लिवर है, अल्कोहलिक हो या नॉन अल्कोहलिक हो, एक मात्रा से ज्यादा परेशान करे और वो बाइल जो वहां से बन रही हो वो गाढ़ी गाढ़ी बने, या सही मात्रा में ना बने, या बने तो वो ढंग से ड्यूोडेनम में ना पहुंच पाए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ना पहुंच पाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो बाइल कहां जाएगी?
और क्या कारण हो सकते हैं लिवर को इरिटेट होने के? सबसे बड़ा कारण है जॉन्डिस, कि भाई जॉन्डिस अगर हो गया, पीलिया हो गया, तो वो जितना भी बाइल एसिड्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, वो सब निकलेंगे, ब्लड में पहुंचेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जब वो ब्लड में पहुंचेंगे तो वो ब्लड ही उनको लेके जा रहा है, पूरे सब जगह, पूरे शरीर में लेके जा रहा है। ऐसे में वही खून जो है, वही ब्लड जो है, उनको लेके स्किन सेल्स में जाके डिपॉजिट करने लग जाता है। अब ये जो बाइल एसिड्स हैं, जो बाइल पिगमेंट्स हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये आपके स्किन सेल्स के अंदर या स्किन सेल्स के आसपास जो नर्व एंडिंग्स हैं, नसें हैं, उनको इरिटेट कर देते हैं। और जब वो इरिटेट कर रहे होते हैं तो वहां पर एक हिस्टैमिनिक यानी एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिस वजह से मरीज को भयंकर इचिंग होती है और वो इचिंग अनकंट्रोल्ड होती है। अब अगर इसके क्लासिक लक्षण के बारे में बात करें कि वो बस मरीज बोले और समझ में आ जाए कि ये वही हो रहा है कुछ ना कुछ, एक काम करते हैं, लिवर का टेस्ट करा लेते हैं, गड़बड़ आया तो मतलब कोलेस्टेटिक प्लूराइटिस है। वो क्या लक्षण है? मरीज बोलेगा कि डॉक्टर साहब खुजली है, असहनीय है, बहुत ज्यादा है, खुजा खुजा के परेशान है, रात में ऐसी जबरदस्त खुजली होती है कि नींद खुल जाती है, नींद नहीं आ पाती, नींद डिस्टर्ब हो रही है, और रात भर खुजली से परेशान रहते हैं, हाथों पे हो रही है, पैरों में हो रही है, पेट के आसपास हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। अब सपोज करो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे खुजली किस कारण से हो रही है, पर ये जो खुजली है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और मैं ऐसा क्या करूं घर में जिससे कि ये मेरी खुजली खत्म हो जाए। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट को सबसे पहले भाई देखो, ये बात समझ लो कि ज्यादा फालतू के जो नुस्खे होते हैं उसे अपनाने से काम नहीं चलेगा। अगर ये खुजली 3 दिन से ज्यादा परेशान करती है तो डॉक्टर से मिल लेना ज्यादा बढ़िया है। फिर भी अगर इस पीरियड में आपने कुछ होम मैनेजमेंट के बारे में सोचा या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होम मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि सबसे पहले गर्म पानी से नहाना बंद कर दो अगर आपको खुजली हो रही हो तो। कारण चाहे कोई भी हो, जनरलाइज्ड इचिंग का। अपने शरीर में पानी की मात्रा कम ना करें। आपको पानी शरीर के हिसाब से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। इससे कम पानी पी रहे हैं तो खुजली आपको हो सकती है। फिर अगर स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई हो रही है और खुजली खुजाने के बाद खुजली के निशान आपके शरीर में पड़ रहे हैं पर रैशेस जैसे नहीं दिख रहे, एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, दाने नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपको अपने शरीर को मॉइस्चराइज करने की बहुत जरूरत है। अगर आप ज्यादा ऑयली फूड, फ्राइड फूड या जैसे कहते हैं फर्मेंटेड फूड या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा लेना पसंद करते हैं तो उस सिचुएशन में आपसे निवेदन करेंगे ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं या तो किडनी के ऊपर या लिवर के ऊपर इफेक्ट करेगा और उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। कुछ नहीं तो इसमें से कुछ एजेंट्स आपके शरीर में कोई जनरल एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको खुजली बहुत ज्यादा होती है तो देखिए जो नॉर्मल साबुन होते हैं जो कि हम कहते हैं हार्ड सोप्स हैं, या आप उन्हें पकड़ेंगे तो आपको आर पार कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसे साबुन इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आपको ग्लिसरीन सोप यानी माइल्ड सोप चाहिए, जिसे अगर आप रोशनी की तरफ लगाएं तो आपको थोड़ी सी रोशनी आर पार होती हुई दिखाई दे। उसे हम ट्रांसलूसेंट सोप्स बोलते हैं, ग्लिसरीन सोप बोलते हैं। मैं किसी ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता पर आप समझ जाएंगे। एक ऐसा साबुन जो ऐसे रोशनी की तरफ देखें तो शायद उसके आर पार ना दिखाई दे, पर एक दूसरा साबुन जिसमें थोड़ी सी रोशनी आर पार दिखाई दे, वो साबुन आपको इस्तेमाल करना है। वो एक ग्लिसरीन सोप है, वो आपके स्किन को हार्म नहीं करेगा, इचिंग को बढ़ावा नहीं देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप देर रात तक सोते हैं तो देर रात तक सोना बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी बेडिंग बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, बेडिंग चेंज करना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए कि आप अपने बेड के आसपास कहीं कोई इंसेक्ट्स या कोई पैरासाइट्स या बाई चांस की बात है कोई छोटे मोटे बग्स ना हो, इसके लिए नैप्थलीन बॉल्स या क्लीनिंग का काम करिए। अगर आपको लगता है फंगल ओरिजिन से खुजली हो सकती है या फंगस नहीं है लेकिन मॉइस्चर कमरे में है, तो आपने जो बेडिंग है, जो अपनी रजाई है, गद्दा है, चद्दर है, उसको धूप में जरूर सुखाइए, सुखाना जरूरी है। चलिए अब होम्योपैथिक दवाइयों पे चर्चा करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। पहले बात करेंगे उन दवाइयों की जो कि बायोकेमिक या बायो कॉम्बिनेशन में मौजूद है। भाई देखिए, अगर आपको खुजली बहुत ज्यादा है और आपको ऐसी दवा नहीं चाहिए जो लक्षण के हिसाब से लेनी पड़े, तो ऐसी सिचुएशन में आप काली सल्फ 6x और नाइट्रम सल्फ 6x का चुनाव कर सकते हैं। आप जनरलाइज्ड इचिंग में खासकर छोटे बच्चों के लिए इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो छोटे बच्चों की इचिंग में जल्दी लाभ आएगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे देनी है? 2-2 गोली दोनों में से दिन में 3 से 5 बार तक आप बच्चे के मुंह में डाल दीजिए, बच्चा चूस लेगा। अब अगर बड़ा पेशेंट है यानी थोड़ा सा एज ज्यादा है और उसको जनरलाइज्ड इचिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन घर में अगर बायो कॉम्बिनेशन 20 पड़ी है जो कि जनरलाइज्ड स्किन डिजीज की दवाई है, आप उसकी 4 गोली दिन में 3 बार, जरूरत पड़ने पर 5 बार तक दे सकते हैं। उससे भी पेशेंट को इचिंग में इंप्रूवमेंट आ जाएगा।
अब जब हम पोटेंसी के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ पर हम एक बड़ी स्पेसिफिक दवा के बारे में बात करेंगे जो ऐसी इचिंग पे एकदम श्योर शॉट हमला करती है। दवा का नाम है फेगोपाइरम। देखो ये जो फेगोपाइरम नाम की दवा है, ये दवा वॉयलेंट इचिंग विदाउट रैश की एक शानदार दवा है। यानी खुजली इतनी है कि बर्दाश्त से बाहर है और कोई भी शरीर में दाना, कोई रैश दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप कोई सटीक दवा होम्योपैथिक इस्तेमाल करना चाहें तो घर में लाके रख लीजिए फेगोपाइरम। 30 पोटेंसी में लेके आइए और खुजली ज्यादा होने पर 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के दिन में 5 बार तक इस दवा को यूज करें। 5 दिन तक यूज करें, इंप्रूवमेंट ना आए, एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। अब जो दूसरी दवा है वो एक जनरलाइज्ड रेमेडी है, यानी किसी भी तरह की इचिंग हो, कोई भी कारण हो, वो दवा हमेशा आपको फायदा करेगी। दवा का नाम है सल्फर। आप लोगों ने जरूर सुना होगा। शरीर में अगर जनरलाइज्ड इचिंग हो रही हो, मरीज खुजाया जा रहा है और खुजाने से उसे आराम मिल रहा है और उसके बाद भी खुजाया जा रहा है, लेकिन फिर एकदम गर्माहट शुरू हो जा रही है क्योंकि उसने शरीर को एकदम रगड़ दिया खुजा खुजा के, ठीक है। तो जब वो वाली स्थिति हो कि रैश पड़ जाए शरीर पे लेकिन निशान हो नाखून के, खुजाने की वजह से पड़े, इतनी खुजली हो कि बर्दाश्त से बाहर हो, तो वहां पर स्पेसिफिकली सल्फर एक शानदार दवा है। ये ध्यान रखिएगा, गर्मी में खुजली बढ़ेगी या गर्म पानी से नहाने से बढ़ेगी, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलिए कि सल्फर देने से आराम आपको जरूर आएगा। स्किन देखने में खुद पता चल जाएगी कि मरीज ने खुजा खुजा के अपनी स्किन का सत्यानाश कर लिया है, पूरी स्किन गंदी विदर्ड दिखाई दे रही है, ठीक है। उस सिचुएशन में सल्फर शानदार दवा है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो आप इसको ज्यादा हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करने के बारे में ना सोचें। 30 पोटेंसी लें, केवल 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, दिन में 3 बार से ज्यादा इसे इस्तेमाल ना करें और 5 दिन तक यूज करने के बाद देखें रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आए तो नियर बाय डॉक्टर को जरूर दिखा लें। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि देखो भैया खुजली है और जनरलाइज्ड खुजली है, तो इसे ये मत समझो कि ये सिर्फ खुजली है, इसे कॉस्मेटिकली मत समझो। हो सकता है शरीर में कोई दिक्कत हो रही हो, कारण समझो, उसके हिसाब से निवारण करो। होम्योपैथी अच्छा काम करेगी। बात समझ में आई हो, पहली बार चैनल पर आए थे, सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप जरूर देके जाएं। और अगर मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।